देखो जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग। फोर्थ चैप्टर चल रहा है हमारा सेकंड आर्टिकल है ये। जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल किया था वैसा वैसा है ये बिल्कुल ही। देखो इसमें क्या कहते हैं, इन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एल एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे दिया लैम्डा हैज वन एंड फिक्स्ड एट ए पॉइंट ओ ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज अटैच टू द अदर एंड। ये कह रहा है कि जो मेरे पास वो जो इलास्टिक स्ट्रिंग है ना उसका एक एंड तो फिक्स है और दूसरे एंड को हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं और पुल करके उसको किस पॉइंट तक ले आए, बी पॉइंट तक ले आए। ठीक है, सच दैट ए बी क्या है, ए है एंड लेट इट गो। वो कह रहा है कि उसको स्ट्रेच करने के बाद उसको छोड़ दिया गया। तो बताओ मोशन कैसा है। देखो ऐसे है मेरे पास। सबसे पहले तो हमारे पास ये एक स्ट्रिंग थी ओ ए, जिसका ओ पॉइंट तो क्या हमारा फिक्स है और जो इसकी लेंथ है मैंने मान ली वो हमारे पास है एल। ठीक है, अब वो कह रहा है ए पॉइंट पे मास है ना उसको हमारे पास स्ट्रेच किया गया बी पॉइंट तक, सच दैट जो ए बी है वो हमारे पास ए दे रखा है। वो कह रहा है ए से बी तक स्ट्रेच करने के बाद आपने उसको छोड़ दिया। जब आप उसको छोड़ोगे तो क्या करेगी, सिकुड़ जाएगी। पहले तो जो स्ट्रेच और की थी वो सिकुड़ के वो क्या करेगी, वो पीछे की तरफ जाएगी। जितना इतना यहाँ पे स्ट्रेच किया ना उतना वो पीछे की तरफ जाएगी, चाहे आप करके देख लेना। ए डैश फिर कह रहे हैं अगर मान लो ए डैश पे आ गए, ए डैश से फिर उसको बी डैश तक स्ट्रेच करेंगे तो वापस से फिर वो क्या जाएगी, वापस से वो पीछे की तरफ जाएगी जैसे यहाँ पे हमारे पास गई है। ठीक है, जैसे हमने बी पे स्ट्रेच करने के बाद उसको छोड़ा था तो वो उसे पीछे गई थी ना, इस तरह बी ए डैश से बी डैश पे स्ट्रेच किया तो वो ओ से पीछे ए पे चली जाएगी। यानी कि यही प्रोसेस दोबारा से क्या हो जाएगी, हमारी रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि हमने मान लिया ओ ए नेचुरल लेंथ है और ए से लेके बी पॉइंट तक हमने स्ट्रेच किया और मैंने मान लिया कि जब मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसको स्ट्रेच किया ना तो वो यहाँ पे किसी पॉइंट पी पे है। ठीक है, तो अब देखो अब वो कह रहा है कि हमें पता है और हमें पता है जब हम किसी भी स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर क्या एक्ट करता है, फोर्स की फॉर्म में हमारे पास टेंशन एक्ट करते हैं। तो ए से जब हमने स्ट्रिंग को स्ट्रेच करना स्टार्ट किया बी तक और हम आगे किसी पॉइंट पी पे, ए से बी तक जाने के लिए जब हम उसको स्ट्रेच करते थे, मान लो कि ए से बी तक यहाँ तक जाता लेकिन मैं उसको स्ट्रेच करते करते लेके आए तो यहाँ पे किसी पॉइंट पी पे आ गए तो उसके अलॉन्ग जो टेंशन है वो क्या हमारी टी है। अब देखो टेंशन का एक तरह से फोर्स ही है और वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो हमें पता है कि फोर्स क्या होता है हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे फोर्स क्या है, माइनस के टी है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मास क्या है एम और एक्सेलरेशन क्या है डी टू एक्स बाय में डी टी स्क्वेयर। अब देखो x जो हमने लिया, हमने मान लिया जो पार्टिकल है ना जब हमने a पॉइंट से p पॉइंट पे आया इसको स्ट्रेच करते हैं उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अब देखो जो टेंशन होती है हमने फर्स्ट आर्टिकल में पढ़ा था, टेंशन क्या होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू में एक्सटेंडेड लेंथ बाय में नेचुरल। हमने स्ट्रिंग को जब स्ट्रेच किया पी पॉइंट तक लाने के लिए, स्ट्रिंग कितनी स्ट्रेच हुई हमारे पास, एक्स स्ट्रेच हुई और उसकी नेचुरल लेंथ क्या थी, एल थी। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस के लेमडा एक्स और जो यहाँ पे एम था वो डिवाइड में आ गया, लेमडा भी कांस्टेंट एम भी कांस्टेंट लेंथ भी कांस्टेंट। तो इस पूरे कांस्टेंट को नाम दे दिया म्यू का। तो क्या आ गया, डी टू एक्स बाई में डी टी स्क्वायर माइनस के म्यू एक्स। और ये इक्वेशन हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मोशन कैसा हमारा सिंपल हार्मोनिक है। ठीक है, अब हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और उसको ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी होती है, तो एक्सेलरेशन को वी डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। और क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम, और हमारे पास v क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन को ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारी एक्सेलरेशन और v इंटू डी वी बाई डी एक्स भी एक्सेलरेशन है, तो दोनों की जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमने इसको वेलोसिटी की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, उसके बाद x वाले वेरिएबल को अलग कर लिया और v वाले वेरिएबल को अलग कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया। जब v का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये तो कांस्टेंट ही है, और प्लस में c क्या आ जाएगा, इंटीग्रेबल कांस्टेंट। अब देखो जब हमने o से a तो नेचुरल थी, a से b तक जब हमने स्ट्रेच किया तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ए से बी तक स्ट्रेच ए दे रखा उसने। और यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था, वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी और जो सी की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में जाकर सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। ठीक है, अब ये बताओ जब पार्टिकल हमारे पास क्या है ओ से ए, जब तक हमने उसको कोई स्ट्रेच ही नहीं किया तो उसने कोई डिस्टेंस भी ट्रेवल नहीं किया, तो इसका मतलब उसकी कोई लेंथ भी स्ट्रेच नहीं, तो एक्स उस केस में क्या हो जाएगा, 0। तो उस टाइम पे हमारे पास जब हमने कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया, मान लो कि सुबह सुबह आपने खाना खाया और कुछ काम ही नहीं किया, तो आपके पास क्या, आपकी एनर्जी फुल है ना। तो इसी तरह हमारे पास वेलोसिटी क्या है उस टाइम पे मैक्सिमम है, और वो क्या आ गई हमारे पास
वैसे रूट म्यू ए होती थी ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और म्यू हमने क्या लिया था लैम्डा बाय में एल, आप ऐसे भी आ सकते हो, ठीक है। विच इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए अलोंग ए, द पार्टिकल मूव अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम बी टू ए। अब वो कह रहा है कि ये ओ, ये ए और ये बी, जब आप इसको छोड़ोगे तब ये क्या करेगी, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। अब वो ये कह रहा है कि ऑन क्रॉसिंग ए, जब वो ए को क्रॉस कर जाएगी, यानी कि जैसे आपने जितना स्ट्रेच किया उसको छोड़ोगे तो वो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, स्लैक हो जाएगी, तो उसके केस में कोई भी टेंशन नहीं होगी, और जो पार्टिकल है वो मूव कर जाएगा वो हमारे पास। वैसे तो उसको हमारे पास ए पे आना चाहिए था, लेकिन वो सिकुड़ने के कारण वो क्या करेगी, उससे अपोजिट डायरेक्शन ट्रैवल कर जाएगी। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर देगी, उससे बियॉन्ड आ जाएगी ए डैश, ठीक है। अब देखो, और ओ ए डैश कितना होगा, जितना ओ ए यानी एल ही होएगा। व्हेन द पार्टिकल मूव बियॉन्ड, अब वो कह रहा है अगर मैं पार्टिकल को ए डैश से पीछे लेके जाती हूँ बी डैश तक, द पार्टिकल मूव, वो पार्टिकल वही मूव करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और जो ए डैश बी डैश होगा वो हमारे पास ए ही होगा, क्योंकि ए से बी हमारा क्या था, ए था, ठीक है। और पार्टिकल किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, और फिर से हम छोड़ेंगे तो वो पॉइंट को भी फिर पीछे चला जाएगा। तो कह रहा है टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश कितना लगा। अब देखो वेलोसिटी क्या होते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम होते हैं, तो टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी आ जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस बाय में यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वो कह रहा है ए टू ए डैश जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ओ टू ए, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, और ओ टू ए डैश, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश ओ प्लस में ओ ए, यानी कि 12, और वेलोसिटी भी हम निकाल के आए, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा ए टू ए डैश। अब वो कह रहा है कि आपको टाइम फ्रॉम बी टू ए बताओ कितना। देखो हमारे पास 4 तरह की मोशन है, 1 2 3 और 4, तो यानी कि बी से ए तक जो टाइम है वो क्या है, 1/4 द टोटल टाइम पीरियड का। टोटल टाइम पीरियड हमें पता ही है, टाइम पीरियड का क्या फॉर्म होता है, 2 में रूट म्यू, तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा फ्रॉम बी टू ए। और अगर मैं टोटल टाइम देखती हूँ तो क्या आएगा, बी टू ए टू ए डैश, और ए डैश से बी डैश, ठीक है, टाइम फ्रॉम बी टू बी डैश। तो यही होगा ना हमारे पास टोटल टाइम, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, क्योंकि यही चीज़ दोबारा रिपीट हो सकता है, टाइम फ्रॉम बी टू बी डैश। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम फ्रॉम बी टू ए, टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश, टाइम फ्रॉम ए डैश टू बी डैश। अब देखो बी टू ए के लिए जो हमारे पास टाइम लगा और जो ए डैश से बी डैश वो सेम है ना, तो इसलिए लिखा टाइम फ्रॉम बी टू ए और टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश। टाइम फ्रॉम बी टू ए अभी निकाल के हैं और टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश निकाल के, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल टाइम ऑफ मोशन।